आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। 4 मार्च को गिरडी के पारसनाथ आएंगे सीएम चंपई सोरेन। जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश की अध्यक्षता में हुई बैठक। जमशेदपुर में दो मुहानी दो नदी के संगम स्थल पर पहुंचे सूबे के मंत्री बन्ना गुप्ता। स्वर्णरेखा नदी घाट में भव्य आरती का किया निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले का उन्होंने किया उद्घाटन। कृषि क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों को किया सम्मानित। बीजेपी की विदित वरण महतो को फिर से चुनावी मैदान में उतारा। तीसरी बार प्रत्याशी की घोषणा से समर्थकों में खुशी की लहर। आइए आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज गढ़वा पहुंचे। उन्होंने 93 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 5 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया है। इसमें नया कलेक्ट्रेट भवन, बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क और बस स्टैंड, टाउन हॉल और फुटबॉल स्टेडियम शामिल है। सबसे पहले मुख्यमंत्री नए कलेक्ट्रेट भवन परिसर में लगाई गई महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे और उसके बाद कलेक्ट्रेट का उद्घाटन किया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जबकि कलेक्ट्रेट भवन स्थित शहीद स्मारक स्थल पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि सभी मॉडर्न फैसिलिटी से बना 4 मंजिला कलेक्ट्रेट भवन में सेंट्रल विंग के अलावा लेफ्ट विंग, राइट विंग और अपर का निर्माण किया गया है। इसमें कुल 15 प्रवेश द्वार हैं, 5 सीढ़ियां और 4 लिफ्ट भी लगी हैं। लगभग 9 एकड़ भूमि में बने इस कलेक्ट्रेट परिसर में आमजनों के लिए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग और पदाधिकारी और कर्मियों के लिए प्रत्येक भवन के बगल में अलग से पार्किंग बनाई गई है। इसी तरह शहर के सोनपुरवा में नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का निर्माण 4 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह बस स्टैंड अत्याधुनिक और सभी सुविधा संपन्न है। जमशेदपुर में दो मुहानी दो नदी के संगम स्थल पर पहुंचे सूबे के मंत्री बन्ना गुप्ता ने आयोजन होने वाले स्वर्णरेखा नदी घाट में भव्य आरती का निरीक्षण किया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने पर्यावरण और जल प्रदूषण की जागरूकता लाने और मां गंगा की पूजा अर्चना के लिए आगामी 8 तारीख को महाआरती का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर आज मंत्री बन्ना गुप्ता दो मुहानी संगम पर पहुंचे और नदी घाट पर जायजा लिया। उन्होंने जहां बोले कि आस्था, धर्म और स्वच्छता के साथ पर्यावरण को ठीक रखने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जहां उम्मीद जताते हुए बोले कि हजारों लोगों की उपस्थिति रहेगी। सबसे बड़ा लक्ष्य यही था, है और रहेगा। ये 2 महीने जो है हमारा वो संगम है जो पवित्रता के भी दृष्टिकोण से ये संगम है और जल ही जीवन है के दृष्टिकोण से भी संगम है। और इसकी निर्मलता, इसकी सुंदरता, इसकी स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए लोगों को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं और प्रयास ये भी हो रहा है कि इसकी उपयोगिता को लोग समझें। और हमने तो लोगों से प्रार्थना भी किया कि जितने हमारे देवी देवताओं के विसर्जन होते हैं वो इको फ्रेंडली हो, ताकि हमारा जलीय जीव नष्ट नहीं हो। और इसी को दृष्टिगत करते हुए लोगों में एक जागरूकता लाने के लिए और एक आस्था का प्रतीक भी है, तो हम 8 तारीख को यहाँ स्वर्णरेखा आरती का आयोजन कर रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा पिछली बार भी लाखों लोगों ने इस पवित्र आरती के। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज रांची के काके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कृषि क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कृषि के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। देश में नए अवसरों और संभावनाओं को सृजन हो रहा है। इसे समझने की जरूरत है। इस मौके पर उन्होंने जलवायु परिवर्तन को एक वैश्विक चुनौती बताया।
में दिखने को मिल रहा है। लेकिन इसका इस जलवायु परिवर्तन का कारक क्या है, इसमें साइंस खोज कर रही है, साइंस शोध कर रही है, लेकिन साइंस उसको रोक नहीं पा रही, क्योंकि कई चीजें मानव से, विज्ञान से और इन सारी चीजों से जुड़ी हुई। जमशेदपुर में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के रूप में तीसरी बार सांसद बनाने के लिए विद्युत वरण महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार प्रत्याशी की घोषणा से उनके ऑफिस में समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ गई। कोई पुष्पगुच्छ तो कोई लड्डू मिठाई खिला कर अपनी खुशी का इजहार करता नजर आया। वहीं टिकट फाइनल होने के बाद विद्युत वरण महतो ने अपनी पार्टी के बड़े नेता सहित पार्टी अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए कहा कि 10 वर्षों में जो जनता के कार्य नहीं हो सके हैं उसको करना है और इस बार शहर से लेकर गांव तक सभी का के साथ है और जीत पक्की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी का, आदरणीय गृह मंत्री भाई अमित शाह जी का और जितने भी केंद्रीय चुनाव समिति सभी को मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने तीसरी बार जमशेदपुर जीता। और जामताड़ा आसन लोकसभा को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर सुनील सोरेन पर भरोसा जताते हुए दुमका से टिकट की घोषणा कर दी है। जामताड़ा जिले के भाजपा नेता मनीष दुबे, बता देंगे अंगभूति झा और मोहित सिंह सहित अन्य ने कहा कि सुनील सोरेन के विकास कार्यों को देखते हुए पार्टी ने उन्हें फिर से दुमका से प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन सहित शीर्ष नेता बधाई के पात्र हैं। जामताड़ा पहुंचे सोरेन का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। झारखंड के चतरा में तेज रफ्तार से बस और बोलेरो वाहन में जबरदस्त टक्कर में हो गई, जिसमें बोलेरो सवार एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना सदर थाना क्षेत्र के चतरा सिमरिया मुख्य पथ पर नवोदय विद्यालय के पास घटी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं घटना में घायल 10 साल की मासूम बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में रेफर कर दिया है। और बस वाला उधर से आ रहा था, आकर के बस वाला मार दिया था। हम लोग भी बर्बाद हो गए, मेरा बच्चा भी बर्बाद हो गया। वहाँ उतरे, कोई भी मदद के लिए मांगे, कोई मदद नहीं दिया। एक आदमी आया, उठा करके लाया हॉस्पिटल, तो मेरा बेटी को पूरा ही सब पूरा पानी भी मांगते थे, किसी से नहीं देता था। बोलिए। मेरा नाम है जहारा खातून और हम रहने वाले हैं यहाँ के नगर। मेरा हस्बैंड का नाम है मोहम्मद मुख्तार, मेरे बेटी का नाम है सीफा परवीन। सिमडेगा की ठेठ ईटानगर थाना इलाके में ऑटो चालक के द्वारा छात्राओं के अपहरण करने का प्रयास का मामला सामने आया है। बताया गया है कि 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद बांसजोर प्रखंड की कुछ छात्राएं एक ऑटो में सवार होकर जोराम हाई स्कूल के पास से बांसजोर की तरफ जाने के लिए निकली, लेकिन ऑटो चालक बांसजोर की तरफ नहीं जाकर अंबा पानी रोड से जंगल की तरफ जाने लगा। छात्राओं ने जब उसे कहा कि गलत रास्ते से जा रहे हो, तो वो छात्राओं की बातों को अनसुनी कर ऑटो की रफ्तार उसने बढ़ा दी। ये देख छात्राएं किसी आशंका से डर गईं और छात्राओं ने ऑटो से कूद कर अपनी जान बचाई। इसी क्रम में एक छात्रा घायल हो गई है, जिसका इलाज सिमडेगा सदर अस्पताल में चल रहा है। सिर में चोट लगा है ना? सिर में और हल्का शरीर में भी लगा है आसपास। तो सिर में लगा तो वो सिटी स्कैन, हाँ, सिटी स्कैन तो जरूरी है, करा कर देख लीजिए। ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए कहीं। हाँ, इसीलिए चक्कर उक्कर उल्टी सब भी हो रहा है ना, तो उल्टी भी हो रहा है। हाँ, नहीं तो ब्लड होगा तो क्लॉट तो।
लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट है और इसकी सफलता भी पुलिस को लगे हाथ मिल रही है। दिन रात हथियार के साथ एक युवक को लोअर बाजार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है। साथ में 3 जिंदा कारतूस और एक मैसेज भी बरामद की गई है। गिरफ्तार अपराधी का पुराना आपराधिक इतिहास है। वो अपने पहले ही आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। इसका खुलासा राज्य के सिटी एसपी राजकुमार महतो ने प्रेस वार्ता कर किया है। देखिए, कल संध्या के समय में एक सूचना प्राप्त हुई थी लोअर बाजार थाना प्रभारी और कांटा टोली जो हमारे खासगार टीओपी प्रभारी को कि किसी व्यक्ति के बीच में मारपीट हो रहा है। इस सूचना के आलोक में जब वहां से पहुंचे हैं तो इनके द्वारा पता चला कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है पिस्टल के बट से किसी व्यक्ति को मारा गया है। जब इसका पूछताछ की गई और जांच पड़ताल की गई तो जांच पड़ताल में पता चला कि एक व्यक्ति सैकी कच्छप उर्फ जो है शैमुअल दीन या शैमुअल कच्छप जो है वो एजी चर्च के पास जो है ये रहता है। और जमशेदपुर में टाटा स्टील के संस्थापक जीएन टाटा की 185वीं जयंती को लेकर जमशेदपुर जगमगा रहा है। शहर विशेष रोशनी से सरोबार है। लोहनगरी जमशेदपुर के संस्थापक जमशेद जी नसरवान जी के 3 मार्च को स्थापना दिवस के अवसर पर जुबली पार्क में लगे विद्युत सज्जा लाइटिंग का शनिवार को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने स्विच दबाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर टाटा कंपनी के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। जुबली पार्क में लगे इलेक्ट्रिक सज्जा लाइटिंग जैसे ही स्विच ऑन किया गया तो पूरा जमशेदपुर शहर जगमगा उठा। जुबली पार्क समेत पूरे जमशेदपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बता दें कि संस्थापक दिवस के अवसर पर जमशेदपुर शहर में टाटा स्टील की ओर से 2 से 5 मार्च तक विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। We change the way we do business, change the way we do all our daily activities. Similarly, the energy transition or zero emission technologies are becoming very important. We have to reduce the coal emissions. And the third is the way the world supply chain is getting redefined. झारखंड के जामताड़ा में साइबर अपराध रोकथाम को लेकर जामताड़ा साइबर अपराध थाना पुलिस के द्वारा साइबर अपराध करने वालों बदमाशों के खिलाफ लगातार दबिश दी जा रही है। इसी कड़ी में एसपी अनिमेश नेथानी को गुप्त सूचना मिली कि करमाटांड थाना क्षेत्र के तेलकियारी और मुरलीडीह में साइबर अपराधियों के द्वारा साइबर अपराध को अंजाम देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। जिसके बाद एसपी ने पुलिस की टीम बनाकर दोनों स्थानों पर बदमाशों के विरुद्ध छापेमारी की और 3 साइबर अपराध कारित करते हुए गिरफ्तार किए हैं। और आज साइबर अपराध थाना में डीएसपी मंजूरुल हुदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। एक टीम का गठन करते हुए जिसमें इंस्पेक्टर जयंत तिर्की और इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार वर्मा और पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे। एक छापामारी अभियान चलाया गया करमाटांड के तेलक्यारी और मुरलीडीह में, जिसमें 3 साइबर अपराध कर्मी महेंद्र यादव, सुनील यादव, विशाल कुमार मंडल ये अरेस्ट हुए हैं। इनके विरुद्ध जो है अपराध कांड संख्या 1424 दर्ज किया गया है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 11 मोबाइल, 13 सिम, एक आधार कार्ड और एक मोटरसाइकिल। इनका जो बेसिक अपराध शैली गिरिडीह औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण से त्रस्त ग्रामीणों के सब्र का बांध आखिर टूट गया और ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिला पुरुषों ने गोलबंद होकर मुफस्सिल थाना इलाके के बालमुकुंद इस्पेट आयरन फैक्ट्री में गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदूषण के खिलाफ हाथों में तख्तियां लिए महिलाएं काफी आक्रोशित अंदाज में फैक्ट्री प्रबंधन का विरोध करती नजर आईं। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा बालमुकुंद अतिवीर समेत अन्य फैक्ट्रियों के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। आज प्रदूषण के खिलाफ पूरे प्रभावित क्षेत्र के सभी युवा साथी के द्वारा मिलकर प्रदूषण के खिलाफ आज महाबिगुल फूंका गया है, इस प्रण के साथ कि जब तक इन फैक्ट्रियों की
अंग्रेजी हुकूमत की नीति जब तक बंद नहीं होगी, हम लोग इसका अनिश्चितकालीन तक लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं। अलबरकात रजा कोलकाता की जानिब से एक रोज़ा तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहां कामयाब तालिबात के दरमियान गिफ्ट और मोमेंटो पेश की गए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मौलाना डॉक्टर शाहिद रजा खान, डिप्टी कमिश्नर समस्तीपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिहार ने शिरकत की। वहीं मौलाना रोशन ज़मीर नूरी बानी और किरात एकेडमी और मौलाना दिलदार आलम साहब ने तालीम के हवाले से कहा कि तालीम के बिना मुआशरे की इस्लाह मुमकिन नहीं है। वहीं बच्चों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नुकसानदेह करार दिया। वाज़ेह रहे कि IPS शाहिद मिसबाही ने मुंसिफ TV नुमाइंदा से कहा कि हमें अपनी औलाद को बचपन से में ही दीनी तालीम से संवार देना चाहिए ताकि बड़े होकर कभी गुमराह न हो सकें। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। से ही स्ट्रगल किया है लाइक एनी अदर स्टूडेंट। पहले मदरसे में तालीम हासिल करता था, आलमियत किया जामतुल अशरफिया मुबारकपुर से। JNU से मैंने BA MA MPhil PhD वगैरह किया। उसी दौरान सिविल सर्विसेज की तैयारी की। तो ये बहुत ही डायनामिक मेरा बैकग्राउंड रहा है, जहाँ पहले मदरसा, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी और उसके साथ में UPSC की सिविल सर्विसेज की तैयारी। तो इसमें नो डाउट मेहनत बहुत रही है और सभी को करना पड़ता है, बट हम वह है ना, अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, तो हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं और सबों को तैयार रहना चाहिए। एज ए मुस्लिम समाज हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों की ईमान और अकायद की हिफाजत करें और उसके लिए ज़रूरी होता है उनको मजहबी तालीम देना। अगर मजहबी तालीम नहीं देंगे तो फिर वो जो कन्फ्यूजन रहते हैं मज़हब को लेकर के, वो कन्फ्यूजन बाद में जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वो सामने उभर के आते हैं और उनके पास तालीम नहीं होने की वजह से जवाब नहीं होता है, इस वजह से वो दूसरे रास्तों पे भटकने लगते हैं। समाज की तरक्की जो है वो तालीम पे डिपेंड करती है और तालीम वो एक ऐसा मैदान है जो समाज के हर पहलू पे इसका असर पड़ता है। सरकारी मुलाजमत की तो उसमें मुसलमानों की जो तादाद है वो 16 से 17%, 15। झारखंड में निर्वाचन आयोग के द्वारा आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर वोटर्स को जागरूक करने के मकसद से झारखंड में सोशल मीडिया अभियान I am वेरीफाइड वोटर का संचालन किया गया। इसे लेकर आज चतरा कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्त चतरा अबू इमरान की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि झारखंड में 4 मार्च को सोशल मीडिया पर I am वेरीफाइड वोटर अभियान चलाया जाएगा। इसी दिन मतदाता अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं और अगर किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित बूथ स्तर के पदाधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची में बदलाव करा सकते हैं। जो बूथ होते हैं जहां पर मतदान होता है, प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल ऑफिसर अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची की पर्ची के साथ उपस्थित रहेंगे। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा जिला से भी टीम प्रत्येक बूथ पर जाएगी। इसका आशय यही है कि जो मतदाता ऐसा चाहते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है या कोई त्रुटि है तो जाकर के बूथ पर देख लें। जो नहीं जा सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 4 मार्च को गिरडीह आ रहे हैं। इसे लेकर तैयारियां आखिरी पड़ाव पर हैं। गिरडीह DC ने अधिकारियों के साथ बैठक कर बताया कि मुख्यमंत्री नगर भवन में करोड़ों रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर सभी विभाग अपनी तैयारी पहले से पूरी कर लें, साथ ही सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को गति के साथ करें ताकि उस कार्यक्रम को सफल संचालन सुनिश्चित कराया जाए। आगे उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर जो भी काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं उसे तत्काल रूप से पूरा किया जाए। परिभ्रमण प्रस्तावित है और इसमें टाउन हॉल में एक शिलान्यास कार्यक्रम होगा। डेयरी मिल्क जो प्लांट है, जो हम लोगों ने इसका एक शिलान्यास होगा, जिसका जमीन CCLDB के बगल में योगी डाड़ है, वहां पे हम लोगों ने एक चिन्हित किया है। इसके साथ ही बड़की सारिया टाउन हॉल का उद्घाटन होगा
और तीसरा है विभिन्न जो आरसीबी के जो झारखंड विद्युत सेवा प्राधिकार के निर्देश अनुसार मार्च के दूसरे शनिवार 9 मार्च को सिविल कोर्ट में एक मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये मेगा लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले प्रधान जिला जज सत्य प्रकाश सिन्हा के दिशा निर्देश पर आयोजित की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि इस मेगा लोक अदालत के लिए पक्षकारों को पहले से ही नोटिस भेजे जा चुके हैं। इस मेगा लोक अदालत में सुलहनीय सभी आपराधिक मामले, सिविल प्रकृति के मामले, बिजली, बैंक और मापतोल, चेक बाउंस, वन विभाग, उत्पाद विभाग, मोटर वाहन और दुर्घटना दावा अधिनियम तहत लंबित मामले इसमें निपटाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जामताड़ा प्रशासन की अध्यक्षता में जामताड़ा में बैठक की गई। बैठक में प्रशासन द्वारा जिले में स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने के बारे में बातचीत की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी शशि भूषण मेहरा ने जागरूकता अभियान के साथ साथ मतदाताओं को मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। जमशेदपुर में 14 मार्च को दिल्ली से इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट कावेरी सिंह आ रही हैं। इसकी जानकारी शिखा कुंडू और ज्योति दास ने प्रेस वार्ता कर दी है। वहीं आयोजनकर्ता शिखा कुंडू और मेकअप आर्टिस्ट ज्योति दास ने कहा कि बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इसमें मेकअप से संबंधित नए नए टेक्निक सिखाई जाएंगी। झारखंड में मेल और फीमेल आर्टिस्ट इसमें भाग ले रहे हैं। ये सेमिनार है, 1 डे का लुक एंड लर्न प्रोग्राम है। ये मेकअप से रिलेटेड है। कावेरी सिंह आ रही है दिल्ली से, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। बॉलीवुड हॉलीवुड के भी ये मेकअप आर्टिस्ट है। इनका देश भर में बहुत नाम है। ये हमारी मित्र है ज्योति दास। ये 30 साल से मेकअप आर्टिस्ट है। ऐसे एक्चुअल 1 डे का प्रोग्राम है, लेकिन ये पूरा दिन हम लोग बहुत अच्छा से इसको एंजॉय करेंगे। मेकअप आर्टिस्ट जो आ रही है वो 3 तरह के मेकअप दिखाएगी। एचडी लुक, एचडी मेकअप है, 3D मेकअप है, एयर ब्रश मेकअप है। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।